नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। और इस जो लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस लेक्चर की सारी पीडीएफ आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम रहेंगे उनमें रिवाइज़ करने के लिए आपको बेनिफिट रहेगी। तो आज हम देखने वाले हैं अफ़गानिस्तान। काफ़ी चर्चित है, तो ये पक्का है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी या मध्य प्रदेश और व्यापम, सारे एग्ज़ाम, पुलिस में, टीचर में, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो हमने सारे कुछ कवर इसमें करने का प्रयास किया है, और बाकी जो कुछ रह गए हैं इसके अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं पहले मैप में अफगानिस्तान की स्थिति क्या है और भारत के इससे क्या रिलेशन है और क्या क्या इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो पहले आप मैप में देख रहे हैं जो अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान की बॉर्डर लगभग लगभग आपको ये दिख रही है। इससे टचता होता हुआ यहाँ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ ईरान और इधर पर पाकिस्तान। यह पाकिस्तान होता हुआ यहाँ थोड़ी सी बॉर्डर जो है भारत की टच करती है। 106 किलोमीटर जो यहाँ पर ग्रीन कलर से दिख रहा है, लगभग 106 किलोमीटर बॉर्डर की भारत टच करती है। और यहाँ से होता हुआ ये आपका ये नहीं है, यहाँ तक आपका अफगानिस्तान फैला हुआ है। और ये जो रेखा दिख रही है आपके लिए, ये कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। ये जो डूरंड रेखा दिख रही है, ये वाली रेखा जो यहाँ से यहाँ की डूरंड रेखा। जब हमारा अविभाज्य भारत था तब यह रेखा निर्धारित की गई थी। अब भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर ये है, यहाँ से जम्मू कश्मीर है। और ये डूरंड रेखा जो है अभी 106 किलोमीटर लगती है। हालांकि ये पीओके एरिया में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। यहाँ पर लगती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो हमने जन्म को दान में दे रखा है पीओके, लेकिन जब हमारी इच्छा होगी तो हम ले लेंगे इनसे। तो यहाँ आपको भारत की बाउंड्री टच दिख रही है, 106 किलोमीटर टच करती है। सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर टच करता है भारत से, वो भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बात करते हैं इसकी राजधानी की। दो ये है आज की राजधानी काबुल। कहाँ पर स्थित? यहाँ पर स्थित है। इसके और ये प्रांत हैं। तो आगे प्रश्न देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में, जो जो प्रश्न बन सकते हैं। अफगानिस्तान क्या है? एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध मतलब क्या हो जाएगा? स्थलरुद्ध देश मतलब किसी भी अंत समुद्री सीमा से ये नहीं लगा हुआ है। स्थलरुद्ध है मतलब जिसके आसपास भी देशी देश है, कोई समुद्री सीमा इसमें टच नहीं करती है। तो आपको कमेंट करके पहला प्रश्न को उत्तर में बताना है कि सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। एक कैसा देश? अफगानिस्तान स्थलरुद्ध देश है। अगला है कि इसमें कितने प्रांत हैं? अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं। आपको पता होगा जैसे भारत में हमारे 28 राज्य, वर्तमान में बात करें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसी प्रकार यहाँ पर प्रांत हैं। तो उनकी प्रांतों की संख्या कितनी है? 34। पता था, अभी तालिबानियों ने जब आक्रमण किया था तो 33 पर कब्जा कर लिया था। एक प्रांत जो बचा था वो कहाँ था? पंजशीर घाटी में। पंजशीर घाटी में, उस पर अब वो कब्जा नहीं कर पाए। हालांकि धीरे धीरे उस पर भी वो कब्जा करने लगे हैं। अधिकांश भाग पंजशीर घाटी का भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। जो वहाँ के उपराष्ट्रपति थे उमरुल्ला, उनके भाई की इन्होंने पकड़ के हत्या भी कर दी अभी 1-2 दिन पहले। और उनके भाई अभी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं। तो आपको याद रखना है प्रांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछ सकते हैं। इसकी सीमा भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान व चीन से लगती है। तो अभी हमने मैप में देखा था ऊपर, ये देखिए था मैप में। मैप से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे आपकी किसकी टच कर जाएगी? यहाँ पर आपकी बॉर्डर कर जाएगी, चीन की टच कर जाएगी। यहाँ पर भारत की बॉर्डर टच कर रही है। इधर पाकिस्तान, इधर से ईरान, इधर से तुर्कमेनिस्तान, इधर से उज्बेकिस्तान, ये तजाकिस्तान। तो इतनी सारी कंट्री यहाँ से इसको टच कर रही हैं। अगला है अफगानिस्तान का राजधानी व मुख्य शहर कौन है? काबुल। तो हमें आपको अभी बताया हुआ है कि अफगानिस्तान की राजधानी और उसका मुख्य शहर क्या है? काबुल है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बन सकता है एग्जामिनेशन में कि यहाँ की सरकारी भाषा क्या है? पख्तो व दारी। पख्तो मुख्य है, दारी भी इसकी भाषा है। तो आपको याद रखना सरकारी भाषा वो है पख्तो है।
और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती? अफगानी, अफगान मुद्रा चलती। जैसे अपने भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर, ऐसे ही यहाँ पर चलता है अफगानी। हेलमंद यहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हेलमंद। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए इसको, आईएमपी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। हेलमंद कहाँ की नदी है? आपको ऑप्शन में दे देंगे भारत, रूस, तजाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो हेलमंद कहाँ की नदी है? अफगानिस्तान की नदी है, जो आपके काबुल से होती हुई ईरान में चली जाती है। इसको मैप में देखते हैं अभी नीचे हम। काबुल से 80 किलोमीटर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से पूर्वी ईरान के जाबुल शहर के निकट ये हामून हेलमंद के उथली झीलों में, और इसकी जो सहायक नदी वो भी याद कर लें, आर्गन दाब नदी। आर्गन दाब नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ये देखिए मैप में, मैप में देखिए इसको, ये दिख रहा होगा आपके लिए मैप में। कहाँ से आ रही है? ये देखिए काबुल से होती हुई ये जा रही हेलमंद नदी। ये पूरा अफगानिस्तान का एरिया है, ये अफगानिस्तान यहाँ से लगा हुआ है, ऊपर से ऊपर ये यहाँ ईरान की बॉर्डर टच कर गई नीचे। तो यहाँ से ये नदी आ रही है काबुल से होती हुई है, ये हेलमंद नदी जा रही है, ये यहाँ पे आती हुई नीचे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं, ये आई यहाँ पर, ये आ रही है हेलमंद नदी। यहाँ से गई, यहाँ से ये अपनी हेलमंद नदी, और यहाँ पर ईरान के जामुल पठार जो बताया था वहाँ पर ऊंची झीलों में यहाँ पर मिल जाती है। खास बात इसकी ये है कि इसमें जो है अधिकांशतः नदी का हम चली जाती हैं सागर में, लेकिन ये सागर में जाकर झीलों में जाती है, जिसके इसका अधिकांश नदी का पानी खारा हो जाता है, लेकिन इसका पानी मीठा बना रहता है। तो ये इसकी खास बात है कि इसका पानी मीठा बना रहता है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से आती हुई है। चगाई की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर आपको देखने में, चगाई हिल्स, ये पाकिस्तान हेलमंद नदी। तो इसकी सहायक नदी आप लोगों को याद भी कर लेना, आर्गनदाब नदी इसकी सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले वाले पर। इसकी पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब 6+2+1 क्या है? ये 6+2+1 अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों के समर्थन के लिए निर्मित ग्रुप हैं। (6+2+1) ग्रुप में 6 पड़ोसी देश हैं, वो देखा था हमने, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 2 इसमें यूएसए प्लस रूस, दोनों ही खतरों के खिलाड़ी, दोनों देश इसमें सम्मिलित हैं। दोनों ही आपस में दोनों की प्रतिद्वंद्विता चलती है, और स्वयं इसमें एक अफगानिस्तान भी सम्मिलित है। तो 6, 2, 8 और 1, तो कितने हो गए? 9। ये क्या करेंगे? वहाँ पर शांति के प्रयासों व समर्थन के लिए निर्मित एक ग्रुप है, और आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा शांति के दर है। जहाँ अमेरिका और प्लस रूस जैसे होंगे, वहाँ शांति के प्रयास और समर्थन तो शायद मुमकिन ही नहीं हो सकता। और फिर उसमें भी पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, एक से एक शांति दूसरे देश जब सम्मिलित है उसमें, तो ये देख लेना आप साफ। और इसमें खास बात ये है कि भारत जो है इसका हिस्सा नहीं है। 6+2 का भारत हिस्सा नहीं है। भारत यदि हिस्सा होता तो आज शायद तालिबान यहाँ पर जो है अफगानिस्तान में शांति होती है। लेकिन देश इसके कौन कौन से हैं? ईरान, पाकिस्तान, चीन। इसको आप याद कैसे रखेंगे? ईरान, पाकिस्तान और चीन। IPC ये धारा का दंडी नहीं है, तो इसी तीनों को ईरान आपको भारत पता है कि इसमें है ही नहीं, और इसकी कंट्री बॉर्डर किससे टच कर रही थी? ईरान से। ईरान, पाकिस्तान, चाइना। अब बचे कौन? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पर कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। 3 बचे आपके ये वाले स्थान वाले देश, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। TTU। तजाकिस्तान, कोई तजा हो रही थी किसी चीज़ की, तजा या सजा, उस पर क्या करा आपने? तुर्क वितर्क करा, तो आपको उजाड़ दिया गया। ठीक है, याद रखा, आपको थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगी। बाकी आपको याद है यदि अफगानिस्तान का, तो आपको यह फिर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 देश पोले हो गए IPC वाले, और 3 ये स्थान वाले, और 2 आपके खतरनाक खिलाड़ी जो होंगे आपके अमेरिका और प्लस रूस, दोनों ये शांति प्रयास करेंगे। ये सारे देश क्या करेंगे? शांति प्रयास। और स्वयं अफगानिस्तान तो उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो कोई उसी का ग्रुप है एक शांति के प्रयासों के लिए। तो इसमें याद रखना, आपको प्रश्न आपको इस टाइप के बनेगा कि अफगानिस्तान में जो शांति के प्रयासों के लिए समर्थन ग्रुप है उसमें कौन शामिल नहीं है। तो शुद्ध में भारत का नाम हो सकता है, लेकिन आपको लगेगा भारत इसमें शामिल है, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं है।
अगला है प्रश्न इसका 11वां नंबर कि वहाँ की सर्वोच्च सभा क्या कहलाती, तो लोया जिरगा, वहाँ की सर्वोच्च सभा वो है क्या कहलाती है, लोया जिरगा। तो ये क्या काम करती है, तो ये जितने भी वहाँ पर राजनीतिक हैं या धार्मिक मामले हैं या कुछ और भी मामले हैं, उन सारे मामलों का ये निर्णय करती है लोया जिरगा, वहाँ की संविधान सभा वहाँ की जो है लोया जिरगा। लेकिन वर्तमान में तो अब केवल एक ही राज्य वहाँ पर तालिबान का, तो ये लोया जिरगा वहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाएगी। वैसे सर्वोच्च सभा का नाम पूछा जाए तो आपको रख देना है लोया जिरगा। वहाँ का कई बार रेल में प्रश्न पूछा गया है। बामियान, बामियान वहाँ का एक शहर है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध बौद्ध मूर्तियों के लिए, वहाँ पर काफ़ी बौद्ध मूर्तियाँ देखने मिलेंगी आपको। बामियान, बामियान कहाँ है, अफगानिस्तान में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध मूर्तियों के लिए। विश्व का 92% अफीम, 90 से 95% अफीम क्या होता है उत्पादन आपका अफगानिस्तान में होता है। उसी के सारे तालिबानी सारे वहाँ पर बेच रहे हैं, और उसमें भी आपका अफीम जो है और भी मादक पदार्थ, लेकिन उसमें मादक पदार्थों में सबसे अधिक अफीम होता है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है कहाँ की, अफगानिस्तान की, अधिकांशतः अफीम के बाज़ार पर ही टिकी हुई है। हालांकि वहाँ पर कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम है। वहाँ पर जैसे बादाम हो गया, अखरोट, काजू, ये भी होते हैं, लेकिन अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसी से उसकी जीडीपी चलती है। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, पख्तून, ताजिक, हज़ारा, ये अलग है, पख्तून, ताजिक, हज़ारा। पख्तून कहाँ की जनजाति पूछ लेंगे आपको ऑप्शन, अधिकांश स्टेट पीसीएस में या आपको आईएएस के एग्जाम में देखने मिलेगा जनजातियों से। जब डीपली प्रश्न जाएंगे आपको रेलवे वगैरह में प्रश्न देखने में मिलेंगे अफीम से कि मुख्य फसल क्या है वहाँ की, अफीम। लेकिन जब पख्तून, ताजिक, हज़ारा, तो जनजातियाँ ऐसा ऑप्शन में देंगे तजार, हज़ारा क्या है, तो अफगानिस्तान की जनजाति ताजिक या पख्तून, तो ये क्या है वहाँ की जनजातियाँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ताकि उनकी भी मदद हो सके जो स्टूडेंट अपने घर से तैयारी कर रहे हैं। और दो यहाँ पर ये आप लोग पक्के से देख लें, यहाँ से प्रश्न बने, ये भी आपका आईएमपी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। जाम की मीना और बामियान घाटी दोनों के दोनों यूनेस्को में सम्मिलित हैं। जाम की मीना और बामियान घाटी दोनों के दोनों क्या हैं, यूनेस्को में सम्मिलित हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है, जाम की मीना और बामियान घाटी। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपके लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लें, आपको बिल्कुल सेम यहीं पर पीडीएफ मिलेगी। बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में, तो जो भी 18 से 20 की रिपोर्ट आई है उसमें जो है अधिकांशतः अफगानिस्तान बिल्कुल नीचे पर रहा है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि मानव विकास सूचकांक में 3 जो मापदंड है वो कौन कौन से मापदंड हैं, उनके आधार पर ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इस देश को सर्वप्रथम किसने जारी किया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नाम बड़ा ही खतरनाक सा है, आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक जो है किसने जारी किया था और इसके क्या क्या मापदंड होते हैं इसको नापने के। आपके एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन नहीं था, 3 इसमें मापदंड होते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा नहीं है। और दूसरा कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाला देश कौन सा है। अब बात करते हैं भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें क्या है। देखिए भारत ने अफगानिस्तान में क्या है, जो भारत की बॉर्डर जो है आपकी यहाँ से लगती है, लगभग रफली मैप बना रहे हैं हम, यहाँ से जो है जाता है, यहाँ पर लगभग टच करती है, और यहाँ से पूरा पाकिस्तान है, और यहाँ पर आपकी डूरंड लाइन खींची हुई है, इसके इस तरफ जो है अफगानिस्तान यहाँ से है लगभग। तो अफगानिस्तान में भारत ने कई जो है बांध बना के रखे हैं, रोडें बना के रखी हैं, पूरी निःशुल्क, कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया है, अपनी तरफ से सारा करा है। ये भारत की नीति है पड़ोसी देशों के साथ कि भारत हमेशा ही पड़ोसी देशों को अपना मित्र मानता है, वो भरी माने या ना माने। तो अफगानिस्तान के जो भी वहाँ के निवासी हैं वो भी उनका हमदर्दी काफ़ी भारत से लगी रहती है। लेकिन हालांकि अब तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि तालिबान की तरफ से भरोसा तो दिलाया जा रहा है, तालिबान का भरोसा मतलब उसका अपोजिट होता है कि वहाँ उनकी हम कुछ नहीं करेंगे, भारत के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखेंगे। क्योंकि भारत ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, तो भारत को काफ़ी अहम योगदान है उसमें अफगानिस्तान की में।
अब अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो है अफ़गानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना था 2007 में, अप्रैल 2007 में ये सदस्य बना था। अब बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका 6,92,860 वर्ग किलोमीटर में, 6,52,860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है। बात करें वहाँ की जनसंख्या की, तो जनसंख्या की जो है वहाँ पर है 3,99,69,935 वहाँ की जनसंख्या है। और अपने मध्य प्रदेश की तो 7,26,00,000 कुछ 26,809 है शायद, समथिंग 7,26,26,809 है। तो समझ सकते हैं लगभग आधा आधा सा है, लगभग थोड़े से 60% 40% कम है जनसंख्या में। और देख सकते हैं क्षेत्रफल में ये लगभग थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल में ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और जो भी इसके रहेंगे तो आपको पार्ट 2 इसमें देखने मिल जाएगा, और जो भी प्रश्न बनते हैं अपडेटेड तो वो आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ऐसे ही PDF मेल देखने मिल जाएंगी। तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा आज का। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कुछ आपके हमने प्रीवियस पेपर भी काफ़ी समृद्ध करके रखे हुए हैं, और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, और जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो आप उसका कमेंट करके उत्तर ज़रूर दें। जब आप उत्तर देंगे तो आपको वो चीज़ परमानेंटली याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।